चलिए बच्चों, हम लोग 11th में केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के ज़्यादा मैकेनिज्म समझने के लिए हमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलता है ना। और जो मैकेनिज्म है हमको मिले, द 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आर जनरली नोटिस इन द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। दिस आर गिवन बिलो, मैं समझाऊंगा उसमें। तो फर्स्ट होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज, है ना, परमानेंट इफेक्ट। जैसे ही किसी कार्बन चेन में कोई एक हैलोजन ग्रुप आ जाएगा तो वहाँ इफेक्ट हमको परमानेंट मिलेगा, राइट। विच अराइज व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हैज हैलोजन। इन्होंने हैलोजन हमको बता दिया कि एक हैलोजन मेंबर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इस अटैच टू द एंड ऑफ कार्बन चेन, किसी कार्बन चेन के लास्ट कार्बन मतलब एंडिंग वाले कार्बन से अगर कोई हैलोजन मेंबर जुड़ा है तो क्या होगा वहाँ पर। अंडरस्टैंड दिस, द इज कंसीडर एज चेन कार्बन एटम हैविंग क्लोरीन एटम एट वन एंड। चलिए हम लोग मान लेते हैं इसमें। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर, समझे हम लोग ध्यान से। एक कार्बन चेन है तो एक सिंपल सा हमने कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, एक और कार्बन और एक एक कोई मेंबर ले लें हम लोग यहाँ पर, क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन क्या करेगा। क्लोरीन इज मोर नेगेटिव। क्लोरीन इज मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं इसको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ। इस पर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अभी हम लोगों ने डेवलप किससे करा है कि अगर हम लोग जो मोर नेगेटिव मेंबर है हमारे पास, लाइक क्लोरीन की बात करी, जो मोर नेगेटिव है तो उस पर माइनस डेल्टा और इसके पास वाला प्लस डेल्टा। अब आगे चल के ये इफेक्ट यहीं स्टेबल नहीं होता है। ये स्टेबल इफेक्ट जो है मेरे पास क्लोरीन और कार्बन के बीच में होने के बाद नेक्स्ट जो 2 कार्बन है ना, तो यहाँ हम बार बार कार्बन डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूज़न होना है, तो उसको हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि वी नो दैट के अकॉर्डिंग, चलो मैं, वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका। देन ड्यू टू द large electronegativity of chlorine, the electron pair shared between the carbon and chlorine will be displaced towards chlorine. An atom resultant this chlorine and a chlorine will be, यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ है, पर displaced toward the chlorine atom and resultant this chlorine acquired। अब मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि क्लोरीन विल बी, है ना, डिस्प्लेस टूवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ई का मतलब आप अभी इलेक्ट्रॉन लेके चले। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हमारे पास एज ए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। विल बी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टूवर्ड क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देन रिजल्टेंट क्लोरीन एक्वायर, क्लोरीन पर एक चार्ज आ जाएगा। तो हम क्लोरीन पर जो चार्ज आएगा उसको प्लस माइनस जो भी दिखाना चाहते हैं, है ना, तो उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको छोटा सा पार्शली चार्ज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिसे हम माइनस डेल्टा या डेल्टा माइनस, है ना, इसे आप इस टाइप से डेल्टा माइनस के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। और पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर, है ना, जहाँ कार्बन की बात होए तो कार्बन एक्वायर ए पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा प्लस। ओके, इसको मैं अलग से दिखाऊँ तो आपको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा प्लस।
दिस डिस्प्लेसमेंट है ना, जो ये जो प्रोसेस हुआ कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो इसको हम लोगों को दिखाने का तरीका भी होता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, मैं ऊपर एरो बना रहा हूँ, ध्यान दें, ये एरो, राइट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। तो हम लोग शिफ्टिंग जो है वो अभी कार्बन क्लोरीन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो ऐसा करके कैरो लाइन लगाते हैं, है ना। बट अभी यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल सा एरो दिखा रहा हूँ बॉन्ड के बीच में जो शिफ्ट हो रहा है क्लोरीन की तरफ, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट हाउएवर नॉट टू द लिमिटेड टू C1। तो मैंने अभी आप जैसे आपको ऊपर बताया था कि जैसे ही यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ध्यान दिया जाए कि इस कार्बन पर जो फर्स्ट कार्बन है उस पर प्लस चार्ज आ गया। अब इन दोनों कार्बन में C1 एंड C2 बोथ कार्बन के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर है या हम बॉन्ड बोले, अब उसमें दोनों सेम नहीं हुए, क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज हो गया मतलब इसके इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए तो इस पर कोई डिफरेंट टाइप का इफेक्ट है, मतलब दोनों सेम इफेक्ट में नहीं है। यहाँ प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस को देखकर थोड़े अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अब C2 के और C1 के बीच के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स C1। जो इफेक्ट C1 और Cl में था आज वही इफेक्ट C2 और C1 में होगा, तो ये इफेक्ट भी होगा। तो इससे हम लोग यहाँ कहें कि नेक्स्ट वाले पे जो कार्बन है उस पर डेल्टा आएगा, डेल्टा प्लस लिख दिया जाए तो थोड़ा सा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ जो पहले इफेक्ट हुआ था हमारे पास उतना इफेक्ट, जैसे क्लोरीन मोर नेगेटिव था उसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पार्शली उधर कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं जिससे उस पर पार्शली प्लस चार्ज आता है, तो वो इफेक्ट क्लोरीन वाला तो कार्बन पे नहीं है। बट नेक्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में C1 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे बट उतने ही नहीं होंगे जितने कार्बन और क्लोरीन के बीच में हुए थे। तो अब ध्यान दिया जाए ज़रा यहाँ पर, अगर कहीं लिखा है डेल्टा, डेल्टा दो टाइप से हम लोग लिखते हैं, एक डेल्टा हम लोग का इस टाइप से बनता है और एक डेल्टा हम इस टाइप से लिखते हैं, है ना। तो अभी मैं सेकंड टाइप का डेल्टा लिख रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज ना हो, इस टाइप का। और ध्यान दिया जाए अगर डबल डेल्टा लिखा इसका मतलब वेरी वेरी लेस, मतलब विथ मतलब ये डेल्टा मान लीजिए 0.1 है तो ये 0.01 हो गया, कहने का मतलब है डबल डेल्टा उससे भी लेस होता है। तो हमें यहाँ पर इफेक्ट कम दिखाना तो डबल डेल्टा। और फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट C2 और C3 के बीच में भी होगा, जैसा बिहेवियर हम लोग C2 और C1 में देख रहे थे वैसे बिहेवियर हमको C3 C2 में भी दिखेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी मुझे डेल्टा डेल्टा और डेल्टा ट्रिपल प्लस लिखना चाहिए, ठीक है। प्लस साइन आप आगे लगाएं, ठीक है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग आगे लिख रहे थे डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ठीक है। और फोर्थ वाले पे भी हमको इफेक्ट मिलेगा जो सबसे कम होगा और प्लस, चौथे कार्बन तक ये इफेक्ट नेग्लिजिबल ना के बराबर हो जाता है। इस तरह से Cl तक इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग अपन मान रहे हैं कि इफेक्ट को ही बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिस कार्बन क्लोरीन कारण स्टार्ट हुआ तो पहले दूसरे तीसरे और चौथे तक लगभग इफेक्ट खत्म हो जाता है, राइट। चले हम लोग इसके आगे, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, तो थोड़ा बहुत लिखते भी चलें साथ में। नेक्स्ट हमारा आता है द डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाउएवर नॉट लिमिटेड टू C1 C1 के बीच में नहीं रहेगा, बट इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द अदर कार्बन, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। दिस इज बिकॉज टू द, है ना, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन C1 विल बी अट्रैक्ट टू द सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिख रहा है ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टूवर्ड्स इट, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, तो अब हमको इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा जिस टाइप से मैंने अभी बताया कि एज अ रिजल्ट दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज C1 इस पास, जो मैंने अभी पढ़ा है सेम थिंग वही लिखा कि ऐसा इफेक्ट C2 C3 तक मिलेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर लिखते चलें, है ना। इसमें मैं इसमें इफेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका जो इफेक्ट आएगा C1 पर कौन सा इफेक्ट होगा हमारे पास, डेल्टा प्लस, है ना,
and the charge C2 is less than C1 and similarly अपन आगे तक चलते जाएंगे। तो पहला मेरे पास C1 के लिए आ गया, फिर मैं C2 के लिए और फिर C3 के लिए बताऊंगा, है ना। तो चार्ज ऑन C2 इज लेस देन दैट ऑफ द C1, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डबल डेल्टा दिखा दें एंड विल बी C विल बी द इक्वायर्ड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा प्लस दिखा देंगे। सच है ना पोलराइजेशन ऑफ स्मॉल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कॉज बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड टू द इंटरफेरेंस। इस तरह का जो इफेक्ट आगे बढ़ रहा है उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिग्मा की जगह आप इस टाइप से लिखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन द सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेट मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड कार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर मतलब कोई मोर नेगेटिव है कोई कार्बन है, तो इसे हम पोलर बोलेंगे यहाँ पर कि ये पार्शली मतलब ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड फर्स्ट मतलब क्या कह रहा है वन एंड, जो कार्बन चेन है उसी कार्बन चेन में यहाँ क्लोरीन की बात नहीं हो रही है, क्लोरीन की वन एंड की बात हो रही है ना, इज डिनोटेड बाय आई इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको ये डेफिनेशन लिखना है जो याद भी रखना है, और आई इफेक्ट को थोड़ा सा ढंग से लिखें तो आपको प्रॉपर आई इफेक्ट ऐसा आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं आई को प्रॉपर बना देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलें। दिस इफेक्ट डिक्रीज टू द, है ना, शार्पली टू मूव टू अवे फ्रॉम द एटम, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर ही कि हम लोग, है ना, दिस इफेक्ट इज डिक्रीज शार्पली एज मूव अवे फ्रॉम द एटम्स एंड इन्वॉल्व द इनिशियल पोलर बॉन्ड बिकम निग्लिजिबल फ्रॉम द फोर्थ एटम ऑनवर्ड। चौथा एटम तक ये इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। फिर आपका आता है टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जनरली हम लोग जैसे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं तो हमें कुछ एरो के थ्रू भी समझाना होता है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने पहले एक क्लोरीन लिया, फिर उससे जुड़ा एक कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है और एक 4 कार्बन ले लिए, है ना। तो पहले क्लोरीन कार्बन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो मैंने यहाँ पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ इनके बीच में ताकि वो इफेक्ट आपको और अच्छे से दिखा सकूँ। कार्बन, फिर कार्बन और लाइक क्लोरीन, है ना। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है तो मैंने एक एरो बना दिया, ध्यान दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये वाला इफेक्ट जो हम लोगों ने यहाँ देखा था उससे यहाँ वाले पे इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। तो डेल्टा की जगह यहाँ पर डबल डेल्टा, यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा और यहाँ पर फोर डेल्टा, तो मैं अभी ऊपर भी समझा चुका हूँ। दोबारा बनाने का मतलब यही है आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ, राइट। प्लस माइनस आपके अकॉर्डिंग आप आगे पीछे लिख सकते हैं, मैं अभी सब प्लस माइनस को आगे की तरफ लिख रहा हूँ, प्लस 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 और ये प्लस। लेकिन ये तो हम लोग डेल्टा वेल्टा के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आगे हम लोग यहाँ एरो के फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 और 4। नेक्स्ट में इफेक्ट कम मिला तो मैंने यहाँ पर 3 बार लगा दिया, नेक्स्ट में और कम इफेक्ट मिला 2 बार इफेक्ट, और लास्ट में एक इफेक्ट दिखा दिया। इस टाइप से हम लोग दिखा रहे हैं, है ना। और एक पॉइंट और है जो मैं नीचे लिखा रहा हूँ, है ना, जहाँ नहीं लिखाना चाहिए अभी, तो कि डेल्टा 4 बार लिखा है, इस लेस इससे ग्रेटर होता है ट्रिपल डेल्टा, इससे मतलब ग्रेटर होगा, मतलब 4 बार डेल्टा इज लेस, है ना। तो अब मैं ग्रेटर लिखते जा रहा हूँ, ट्रिपल डेल्टा से ग्रेटर होगा डबल डेल्टा और उससे ग्रेटर होगा डेल्टा। डेल्टा अपने आप में छोटा है पर इस टाइप से होगा। चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। मैं इसे अभी हटा देता हूँ, ठीक है। आपको टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझना होंगी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंट और टू आइदर विड्रॉ और डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अटैच कार्बन एटम। किस टाइप से, देखिए हम लोग मानते हैं कि एग्जाम्पल के लिए एक समझते हैं कि मान लीजिए कार्बन 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 उससे क्लोरीन जुड़ा है,
फिर कार्बन 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 और उससे ब्रोमीन जुड़ा है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो कहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, पहला पॉइंट, राइट। फिर एक सेकंड कि किसी कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और तीनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को, सेंटर वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है या इलेक्ट्रॉन किसी को ये दोनों डोनेट कर सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में ये सबसे मेन पॉइंट आ गया हमारे पास कि प्लस आई इफेक्ट माइनस इफेक्ट तो किस पे डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर है। तो अभी तो हमने पहले ब्रोमीन और क्लोरीन डिस्कस किया। फिर ये सेकंड केस आ गया कि अगर 3 या 2 मैथाइल ग्रुप है तो वो इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को समझने के लिए इन्होंने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट लिखा। लेकिन किसी बेसिक चीज़ को, जैसे अभी नेक्स्ट आगे लाइन में लिखा हुआ है, द बेस्ड ऑन दिस एबिलिटी ऑफ सब्सटेंट मे बी द क्लासीफाई एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या ले जाएगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। द रिलेटिव टू द हाइड्रोजन ऑफ कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड। मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से कंपैरिजन करा, मतलब एच के रिस्पेक्ट में कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो स्टैंडर्ड उन्होंने हाइड्रोजन को लिया है। अब मैं से कुछ एग्जांपल्स लिखा रहा हूँ, उसमें बताते रहता हूँ आपको। जैसे मेरे पास अभी NO2 लिखा हो एग्जांपल के लिए, लाइक NO2 है ना, या साइनाइड या COH, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ठीक है, मैं इनका एक ऑर्डर भी लिखना होगा मुझे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इसकी ओर। तो नेक्स्ट दे रहा है वो the substituent of having electron attracting power more than hydrogen or cell is electron withdrawing substituent। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना। ऐसे अपन ने कंपैरिजन किससे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा कोई नेगेटिव हुआ, उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने, है ना। तो हम वहाँ पर अभी हाइड्रोजन से कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, तो उसको मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट बोलूँ। जस्ट इसका उल्टा, the substituent having electron attracting power less than hydrogen are called electron donating group। तो हम ये बेसिक दो डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। कंपेयर मतलब कंपेयर जो भी हो रहा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव या कम अट्रैक्टिव, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैं इसके अंदर एक प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट लेके चल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ द सब्सटेंट अटैच टू द कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, है ना। यहाँ पर हम माइनस आई इफेक्ट पढ़ रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूँ एक दो, तो आपको समझ में भी आता जाएगा। इसमें हम लोग लेस पावर में ले लेते हैं, लाइक सबसे पहले एक NO2 ले लिया जाए, है ना। या फिर इस NO2 को मैं प्रॉपर लिखूँ, एक नेम के साथ लिखते हैं हम लोग, इस बेटर ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले लिखा मैंने नाइट्रो, ठीक है। इस डायग्राम के साथ अपन वो भी लेते चले, NO2। एक और ले लें इसके साथ साथ साइनो, और इसका ब्रैकेट में हम ले लें CN, ठीक है। इसको भी टैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाइट्रो NO2 और साइनो CN, ठीक है। यहाँ पे C कैपिटल आएगा और नाइट्रो NO2। अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रो NO2 लिख रहा हूँ मैं, NO2 हम लोगों को जब आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे बॉन्ड NO2, है ना, राइट। और साइनाइड में भी आप CN ऐसे लिखेंगे, ओके। चलिए, ये दोनों ग्रुप हैं जो हम लोग बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले मेंबर है। ऐसी मैं एक पूरी लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें ऑर्डर वाइज लिखा रहा हूँ कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम। इसके अलावा मैं एक और लिस्ट दूंगा जो IIT के लिए, अभी स्कूल बोर्ड NCERT के हिसाब से जो हमें लिस्ट दी है उसमें सबसे पहला आएगा NO2। उससे फिर हम लोग कहें कम पावर का इज ए साइनाइड, उससे कम पावर इज COH, एंड उससे कम पावर इज COOR, एंड देन उससे कम पावर इज फ्लोरीन, एंड कम पावर इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ओके, सब में बॉन्ड ही है, हाँ, बॉन्ड बना रहे हैं वो, राइट। एंड लेस इज माइनस ओ एच, एंड उससे भी लेस की बात करूं मैं तो होगा आपका माइनस ओ सी एस टू।